हालेलुया, 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 हालेलुया। हम कम आवाज में बोलेंगे तो आप कम आवाज में बोलेंगे। हालेलुया जोर से होना चाहिए, बोलो हालेलुया। स्वर्ग में हालेलुया प्रभु ऐसा नहीं होता है। सभी स्वर्गदूत सभी लोग है ना पवित्र 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 हालेलुया गाते रहते हैं। अगर जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां पर क्या होगा? आमीन। अभी जोर से खड़े होकर बोलेंगे, पेट पे हाथ रखो, आवाज अंदर से आनी चाहिए, है ना। प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे अंतड़ियों से सोता उबर आएगा। कहां से? तो अंतड़ी कहां पर है? तो यहां पकड़ो और हालेलुया, आमीन, आमीन। अभी बैठ जाइए। जब भी आपको नींद आएगी ना तो वो खड़े हो जाओ और वापस बैठ जाओ। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु का वचन रहता है ना, शैतान बहुत चालाक है, आपको बहुत कुछ विचार आएंगे, बहुत कुछ आएगा। गए बार हम पढ़ रहे थे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। और ध्यान रखिए अपना मोबाइलों को साइलेंट में रखिए, क्योंकि ये बहुत सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्योंकि शैतान मनों को आक्रमण करता है। और है ना, आमीन। तो सभी अपने मोबाइलों को साइलेंट करिए, नहीं तो ऑफ कीजिए। ऐसी कोई चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है वचन के ऊपर। हालेलुया। अगर जो कोई अर्जेंट चीज है तो रुक जाएगी, आमीन। लेकिन आप प्रभु के लिए रुकेंगे तो बाकी की चीजें लाइन में आ जाएगी। हालेलुया। तो गए बार हम पढ़ रहे थे कि बहुत से भाई बहन छुटकारा क्यों नहीं पाते, है ना, दुष्ट आत्मा से छुटकारा क्यों नहीं पाते। सारांश में जाता हूं, पश्चाताप नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2, वो बेचैन नहीं है छुटकारा पाने के लिए, बेचैन नहीं है, आलसीपन है। हाँ बस आता हूं और जाता हूं तो छुटकारा नहीं मिलेगा, गलत मकसद। नंबर 3, तुम मांगते हो और पाते हो इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास से उड़ा दो। अगर जो ये रहेगा तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, दुष्ट सताता रहेगा। नंबर 4, खुद को आकर्षित करना, सेल्फ सेंटर्डनेस, है ना। वो चाहते हैं कि लोग मेरी ओर देखे, है ना। मैं कभी गिर जाऊंगा और लोग मेरे ऊपर प्रार्थना करेंगे ना तो गिरेगा तो लोग मुझे देखेंगे, ऐसे भी लोग हैं। हालेलुया। तो वो उसे कहते हैं सेल्फ सेंटर्डनेस, खुद पर आकर्षित होना कि मुझे कौन देख रहा है क्या, है ना, मैं रोऊंगा क्या हंसूंगा, है ना। तो ये एक चीज है जिसकी वजह से दुष्ट आत्मा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति शायद दुत्कारा गया होगा बचपन में, लेकिन उससे बाहर आना है। ऐसे व्यक्ति को लोगों में जाके मिलना है। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा, वो अकेले में रहेगा और हर बार अकेले में ही बैठेगा। तो ऐसे लोग समझना चाहिए, जो अकेले में बैठते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, उसका मतलब कि दुष्ट कुछ कार्य कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया है पिता से प्रेम करने के लिए और लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने के लिए। हालेलुया। और एक दूसरे से सीखने के लिए। नंबर 5, जादू टोना के औजारों से आप बाहर नहीं आए हो, इसलिए दुष्ट आत्मा बाहर नहीं जाएगा। जैसे आप घोड़े का क्या बोलते हैं उसे, घोड़े का नाल कोई लटकाता है, कोई एक कुछ लटकाता है, कोई और कुछ लटकाता है। ये सारी चीजें दुष्ट आत्मा की है, जिसको पता नहीं है बताना चाहता हूं। और क्योंकि ये सारी चीजों से आपके परिवार में वो बंधा ही रहेगा। हालेलुया। कोई भी ऐसी चीज मत रखो जिसके द्वारा यीशु मसीह का तिरस्कार हो, तो यीशु कोई कार्य नहीं करने वाला। हालेलुया। कोई भी चीज आपके घर में है तो जाकर चेक करो, बाजू वाले को बोलो चेक करो जाकर। क्योंकि अगर जो आपके पास कोई ऐसी चीज है ना, कभी कभी अरे ये छोटी चीज है, चलता है फर्स्ट, ये क्या है, ये खाली झाड़ है। कौन सा झाड़ है? बहुत सारे झाड़ है, चीन के बहुत सारे झाड़ है जादू टोना वाले। हालेलुया। कौन सा झाड़ आप लेकर आए हो और किसके लिए लाए हो? पिता परमेश्वर मकसद देखता है आप किसके लिए घर में चीज लाए हैं। हाँ, कई पुस्तक के अंदर चित्र रखते हैं, है ना। इस सारे जो भी चीजें आपको याद है आप लिख के रखो, क्योंकि अंतिम में हम छुटकारे का प्रार्थना लेंगे, आज नहीं लेंगे। नंबर 7 है जो श्रापित है, जो एक श्राप के नीचे है परिवार, है ना, बहुत सालों से या बहुत पीढ़ियों से, तो वो छुटकारा नहीं पाता जब तक कि वो श्राप नहीं टूटता। ये शायद बहुत गहराई में श्राप है, क्योंकि वो प्रभु में होगा ही नहीं ऐसा व्यक्ति।
ज्यादातर संसार में घूमता है, तो ये क्या होता है, वो श्राप चला आता है पीढ़ी का, और जब तक यीशु के नाम में नहीं काटेंगे छुटकारा नहीं मिलेगा। नंबर 8, अगर जो हम चूकते हैं कोई भी पाप, बहुत एकदम खतरनाक पाप हमने कबूल नहीं किया है पिता परमेश्वर के सामने, हमने कबूल नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, जैसे गर्भपात, खून, ऐसे खतरनाक अगर जो हम पश्चाताप करेंगे प्रभु माफ करता है, हालेलुया, और फिर से वो जगह पर नहीं जाएंगे तो माफ करता है। लेकिन अगर जो हम इसको प्रभु को बताए नहीं है कि अरे ये छोटा सी चीज है, गर्भपात क्या बताना, गर्भपात हमें बताना चाहता हूं कि वो एक व्यक्ति नहीं है, पर गर्भपात अंदर जो है वो एक चीज नहीं है, बोलो चीज, अंदर व्यक्ति है, हालेलुया। तो उसका मतलब है हम खून कर रहे हैं, हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है खून करना बहुत घिनौना है, मेरे सामने 4 पीढ़ी तक श्राप आएगा, है ना। तो गर्भपात और कोई ऐसी, है ना, व्यभिचार करना, ये सारे अगर जो आपने कबूल नहीं किए हैं तो दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं सताते रहेगा। नंबर 9, एक बड़ा युद्ध का क्षेत्र है। अगर जो हमारी कलीसिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कलीसिया में अगर जो पवित्रता नहीं है, और अभी समझो मैं पास्टर यानी सिस्टर या मैं बोलता हूँ अरे ये चलता है, लड़की में आके बैठने दो, शादी होने दो, कलीसिया में गड़बड़ होगी, हालेलुया। ऐसे कोई भी चीज हमें नहीं छोड़ना चाहिए जहां पर शैतान को हम आमंत्रण कर रहे हैं, हालेलुया। बहुत सारे संसार में बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन हमें पहले चेक करना है वचन क्या कहता है ना। अगर जो हम बोलेंगे अरे आदमी शादी करेंगे ना, क्या है प्रॉब्लम, कुछ नहीं है, हालेलुया। और ये जब अंदर बैठेंगे तो जो दुष्ट आत्मा वाले हैं उसका आत्मा नहीं जाएगा बाहर, हालेलुया। क्यों? क्योंकि अंदर आत्मा से ही भरे हैं लोग, इसीलिए हमें पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। अंदर हम पवित्र जीवन जिएंगे तो हमें छुटकारा मिलेगा, हालेलुया। अगर जो हम कहेंगे ये भी चलता है वो भी चलता है ना, ये कलीसिया के लिए डेंजर है ना। तो जो भी अंदर आएगा वो दूसरा आत्मा लेके बाहर जाएगा, हमें तो हमें सावधान रहना है कि अगर जो किसी को छुटकारा चाहिए तो ये हमारी ओर से या लीडरों की ओर से सब पवित्र जीवन वाले रहना चाहिए, नहीं तो एक की वजह से बाकी को छुटकारा नहीं मिलेगा, हालेलुया। तो हमें लीडरों को भी अपने अपने जीवनों को जांचना है, हर एक लीडर, है ना। तो ये सारी चीजें थी जो हमने बताया कि क्यों थोड़े लोग दुष्ट आत्मा से छुटकारा नहीं पाते। और दुष्ट आत्मा का मतलब मैं ये नहीं कहता कि जो है ना हिलते हैं ना, कोई ऐसा बाल भी हिलाते हैं, मैं उसके बात नहीं कर रहा हूँ। वो दुष्ट आत्मा अंदर नहीं आएगा अगर जो यीशु आपके अंदर है, हालेलुया। ये बात याद रखना, यीशु मसीह को जब आप उद्धार करता स्वीकार करते हैं, दुष्ट आत्मा यहाँ पर घुस नहीं सकता, हालेलुया, जब तक कि आप अनुमति नहीं देते। लेकिन ये जो कौन सी आत्माओं की मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर अटैक करती है, यहाँ पर हाथ रखो, हालेलुया। तो ये मत सोचो कि अरे मैं सब ठीक हूँ, दुष्ट आत्मा नहीं है, नहीं है। दुष्ट आत्मा युद्ध का क्षेत्र यहाँ पर है, मन में, और यहीं पर वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा जीवन में। यहीं पर बहुत सारे गढ़ बना के रखेगा और यहीं पर से आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप ये मत समझो, दुष्ट आत्मा भी चैप्टर है, बोलो चैप्टर। वो ऐसी चीजें नहीं बताएगा अरे देखो मैं इधर खड़ा हूँ, ऐसे नहीं, वो ऐसे ही आता है टीवी के जरिए, व्यभिचार, अश्लील चित्र, ये सारे दुष्ट आत्मा के क्षेत्र है ना। तो आप उसे देखेंगे तो फंस जाएंगे, वो बोलेगा बकरा आ गया मेरा, हालेलुया। तो हमें संभालना है कि हम जीवन कैसे जीते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखना है कि हमें कौन से क्षेत्र में फंसे हुए हैं। यहाँ पर हाथ रखो, यहाँ पर, तो आपको याद रहेगा। तो मैं दुष्ट आत्मा 80% मैं कहता हूँ 80% जो प्रार्थना के लिए लोग आते हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर है, बोलो प्रॉब्लम यहाँ पर है। नहीं तो आप किसी को भी बोलेंगे अरे हम पास्टर में दुष्ट आत्मा है, दुष्ट कुछ नहीं है, वचन नहीं पढ़ते हैं, इधर प्रॉब्लम है, हालेलुया। सबसे पहले हमें पूछना चाहिए वचन कितना पढ़ते हैं, क्योंकि वचन नहीं पढ़ते हैं तो यहाँ एंट्री फ्री है, किसकी, उसकी एंट्री फ्री है। जैसे हम बोलते हैं एंट्री फ्री है, तो दुष्ट आत्मा की एंट्री फ्री होती है जब यहाँ पर खाली रहता है, हालेलुया। तो यहाँ पर वचन भरा हुआ रहना चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे इस छुटकारे को बनाए कैसे रखना, हाउ टू कीप योर डिलीवरेंस। जो भी क्षेत्र है, ये आपको बोल रहा हूं तो मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं है, मेरे लिए भी है। सभी की कमजोरियां हैं, सभी के अलग अलग क्षेत्र हैं, वो शैतान या दुष्ट आत्माएं वहीं पर आक्रमण करेंगे, सबकी अलग अलग कमजोरियां हैं, आमीन। तो इसको हम
बनाए कैसे रखना है। अगर जो हम प्रभु में बना रहना चाहते हैं, पवित्र जीवन रहना चाहते हैं। और एक चीज बताना चाहता हूं, इस संसार में एक ही व्यक्ति है, बोलो एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति, बोलो एक ही व्यक्ति, बोलो एक ही व्यक्ति, जिसका नाम यीशु मसीह है। मुझे छुटकारा दे सकता है हर एक आत्माओं से। ये ध्यान रखना है हमें। बहुत सारे लोग लगता है उन्हें छुटकारा मिला है, नहीं मिला है। वो उल्लू बनाते हैं लोगों को, या तो पैसा लेते हैं और बाद में 6 महीने के बाद और कुछ को छोड़ेगा। हालेलुया, है ना। खास करके बाबा, ये है ना, बोलने में मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि हमें संभालना है कि जो पैसा बनाते हैं वो प्रभु की सेवा नहीं करते। हालेलुया, प्रभु ने हमें मुफ्त में दिया है, मुफ्त में दे दो। हालेलुया, जो आपसे पैसा मांगते हैं सलाह के लिए, समझो गड़बड़ है, वाले बोलो गड़बड़ है। आमीन। तो इस संसार में, मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं, वचन के अनुसार एक ही व्यक्ति है जिन्होंने मौत को हराया है, और यीशु मसीह है। मौत को किसी ने भी नहीं हराया है। मुझे कोई भी पुस्तक है तो बता दो। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो दुनिया हिल जाती है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो गांव में हलबन मच जाती है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है, चरित्र है, जिसका नाम से ही दुष्ट आत्माएं कांपते हैं। हालेलुया। हम एक उदाहरण कहां था पता है? मत्ती का 8:28, आप खोलो मत, मत्ती 8:28, जब एक गडरिया था ना, मत्ती का 8:28, जब वो उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनके दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलकर हुए उसे मिले। हालेलुया। जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। मत्ती का 8:29, अब घर में पढ़िए। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, किसने? दुष्ट आत्माओं ने, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम है? क्या नाम लिया उन्होंने? परमेश्वर के पुत्र। उनको सब पता है कौन क्या है। और आगे देखो, क्या तुम समय से पहले हमें दुख देने यहां आए हो? समय से पहले यानी सोच लो कि ये दुष्ट आत्माएं का समय है। जब यीशु मसीह पुनरागमन में आने वाला है, इनका सब कुछ खलास होने वाला है। इसीलिए तब तक हवाओं में सब जगह पे घूम रहे हैं। जिसको पता नहीं है ये मालूम होना चाहिए, जब तक यीशु मसीह पुनरागमन में नहीं आएगा उसका नाश नहीं होने वाला। जो सोचते हैं वो घूम रहा है, हवा से लेके, आकाश के नीचे से लेके यहां तक घूम रहा है ना। तो याद रखना चाहिए। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, आप घर में जाके पढ़िए ध्यान से, क्या तुम समय से पहले हमें दुख देने, या कौन सा समय? यानी उनको पता है उनका समय है, उनको पता है यीशु मसीह पुनरागमन में आने वाला है। हालेलुया। और जो आप किसी पे विश्वास नहीं करते, वचन पर विश्वास करो। समय से पहले तुम क्यों आए हो? क्योंकि उस समय में उनको नरक, आग की झील में डाल दिया जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। हालेलुया। इसलिए तब तक, है ना, वचन में दिया गया है, प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रधानताएं, हवा की प्रधानताएं में घूम रहा है। हालेलुया। इसीलिए हमें कौन से चीज से छुटकारा मांग रहे हैं? यही जो है, ये 4 क्षेत्र है दुष्ट आत्मा के। इस समय हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन वो यहीं पर आक्रमण करते हैं, यहीं पर, याद रखो। तो हमें यहां से छुटकारा कैसे बनाए रखना है? इसलिए याद रखना है कि एक ही व्यक्ति छुटकारा दे सकता है, यीशु मसीह, इसके द्वारा। हालेलुया। आपका वचन है हाथ में, ऊपर बोलो, एक ही चीज, प्रभु का वचन मुझे छुटकारा दे सकता है, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं वचन है। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन दुधारी तलवार। तो हमारी तलवार यहां पर है, किसी में भी जाती है लेकिन तलवार है। हालेलुया। तो ये दुधारी तलवार है। तो ये ही है जो आपको छुटकारा दे सकता है, दे सकती है, और कोई भी नहीं दे सकते। किधर भी जाओ आप दुनिया में, आप सोचेंगे आपको छुटकारा मिला है, 6 महीने में वापस आएगा। हालेलुया। या तो 6 महीने में वो और कुछ बन के आएगा। हमने देखा है, अनुभव से बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे चैप्टर लोग हैं जो ये हाथ देखते हैं, जो आपको बोलेंगे ये है, वो है, आपका ये बदल गया है, शनि बदल गया है,
ये बदल गया है। तुम कौन होते हो भाई शनि बदल गया देखने वाले? पिता परमेश्वर ने बनाया है तारे, तुम कैसे बता सकते हो? हालेलुया। तो हमारा भविष्य सिर्फ पिता परमेश्वर बता सकता है ना? और वो जानना है तो पिता परमेश्वर कहता है रोमियो 12:1 में, अपना शरीर जीवित बलिदान करके चढ़ाओ, तब तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए और तब तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा इस जीवन में जानोगे। हालेलुया। तो देखो अपने प्रभु के जीवन में, आपके जीवन में प्रभु की इच्छा जानना है, रोमियो 12:1 रोज पढ़ो। रोमियो 12:1, अपना शरीर सेवकाई में लगा दो प्रभु के और हमारे चाल चलन बदलता है ये पढ़ने से। हाँ, इसके वचन मन के बदलने से चाल चलन बदलता है, जिससे हम प्रभु की भली भावती सिद्ध, बोलो परफेक्ट, बोलो परफेक्ट इच्छा जानेंगे जो संसार में कोई नहीं बता सकता। हालेलुया, आमीन। तो नंबर 1, इसे छुटकारा कैसे बनाए रखना है? बाजू वाले बोलो, कैसे बनाए रखो छुटकारा दुष्ट आत्माओं से? ऐसा देख के बोलो, कैसे बनाए रखो भाई? कैडबरी खा के? हालेलुया। क्या टॉम एंड जेरी देख के? नंबर 1, प्रभु यीशु को हर एक क्षेत्र में अपना प्रभु बनाओ। प्रभु यीशु मसीह को हर एक क्षेत्र में प्रभु होना चाहिए। अभी आप बोलेंगे हाँ पक्का सही है, लेकिन मोबाइल में 8-8 घंटा तो प्रभु कौन बन रहा है? हर वक्त मोबाइल पर लेके बैठेंगे, हर वक्त, और क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। तो जब आप कोई भी एक चीज को ज्यादा समय देते हो, आप उसको प्रभु बना रहे हैं। हालेलुया। कोई भी चीज आपके जीवन में प्रभु से ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है तो आप उसको मूर्त बनाते हैं, आइडल। और प्रभु के सामने क्या लिखा है? मेरे सामने कोई मूर्त नहीं होनी चाहिए। प्रभु को पहला स्थान। इसलिए प्रभु कहता है पहले मेरे राज्य को खोजो और ये सारी चीजें तुम्हारे पीछे आएगी। आमीन। तो प्रभु का राज्य और धार्मिकता, बोलो और धार्मिकता। सब लोग बोलते हैं प्रभु का राज्य खोजो, प्रभु का धार्मिकता का कौन बोलेगा? प्रभु का धार्मिकता इसके अंदर है। धार्मिकता का जीवन जिएंगे तभी आप पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। हालेलुया। देखो एक बात याद रखना है, मनुष्य आत्मा है। बोलो मनुष्य क्या है? तो आत्मा से युद्ध होता है। कौन सी आत्माएं हैं? एक पवित्र आत्मा है, एक दुष्ट आत्मा है। तो हमारा युद्ध दुष्ट से रहता है हर वक्त, क्योंकि अंदर पवित्र आत्मा है। आमीन। क्योंकि उसको जमता नहीं है जब हम शुद्ध हो रहे हैं, है ना? जब भी आप देखो शनिवार आएगा तो आप यहाँ आने से बहुत अड़चनी आएगी। हालेलुया। शनिवार आएगा, रात को पेट दुखता है किसका? शनिवार आएगा तो बोलते हैं प्रभु पास्टर का कोई मेहमान आने वाला है ना? एकदम आप फर्म रहो, निश्चिंत रहो कि संडे को मुझे कलीसिया में जाना है और किधर नहीं जाना है। हालेलुया। और तभी वो हार जाता है ना? कहां पर भी आपके, मेरा एक दोस्त था, वो कहते थे फ्राइडे सैटरडे को मेरे रिश्तेदार आते हैं, क्या करूं? मैं बोला आप चुनो संडे को किधर जाना है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला, मैंने डिसाइड किया भाषण कि आप इधर बैठो मैं जाके आता हूँ। हालेलुया। आप इधर बैठो, तो उसके गए हफ्ते से आए ही नहीं वो लोग। हालेलुया। बोला ब्रदर सिस्टर मैं आता हूँ, मैं जरा प्रार्थना में होके आता हूँ बाद में। हमें तो हमें सोचना चाहिए कि पहला स्थान जिसे देंगे वहां पर हमारे स्वर्गदूत, प्रभु के स्वर्गदूत हमारे साथ रहेंगे। हालेलुया। तो इसे उदाहरण दिया। तो प्रभु यीशु मसीह को हर एक क्षेत्र का प्रभु होना चाहिए, है ना? मत्ती 12 में हम देखते हैं क्या है। मत्ती 12 में प्रभु यीशु कहता है अगर जो वो घर उसको खाली मिला, आप घर में पढ़िए, अगर जो वो दुष्ट आत्मा को घर खाली होते हुए देखा तो और 7 को लेके आएगा। बराबर है ना? मत्ती 12 का कौन सा है पंक्ति भूल गया, मत्ती 12 में है ना? जब भी कोई एक अशुद्ध आत्मा बाहर चली जाती है तो वो घर खाली देख, मत्ती 12 का, हाँ वो बोलते और 7 को लेके आएगा। क्यों? बाजू वाले को तो क्यों, पीछे देखिए बोलो क्यों? वो और 7 को क्यों लाएगा? 1 को 2 को क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि वो देखता है कि प्रभु यीशु को इसने स्वीकारा है, उसके बाद संसार में जाके घूम रहा है,
तो घर खाली है क्या? नहीं। प्रभु यीशु को उन्होंने ग्रहण किया, उसके बाद न वचन पढ़ता है, न 1 घंटा प्रार्थना में बैठता है, तो अंदर क्या है? मोबाइल है। अंदर क्या है? मॉल है। अंदर क्या है? शराब का दुकान है। अंदर क्या है? गंदे चित्र देखना है। तो ये घर जब खाली रहता है ना, तो शैतान बोलता है, अरे यार बकरा मिल गया, 7 जन अंदर आएंगे। हालेलुया। तो याद रखो, हर एक क्षेत्र में अगर जो प्रभु आपके जीवन में नहीं है, यहाँ पर कोई भी चीज खाली छोड़ी, जैसे मैंने बताया ये युद्ध का क्षेत्र हमारा यहाँ पर है ना। दुष्ट आत्मा और कहीं पर भी आक्रमण नहीं करेगी। जो भी हम सोचते हैं, हम आप डायरी रख कर लिखो, मेरा सोच है क्या और किसका सोच है। आप क्या क्या सोचते हैं दिन में, डायरी बाजू में रखो बाइबल के साथ, तो आपको पता चलेगा कौन कानाफूसी कर रहा है। हालेलुया। और सबसे बड़ा चैप्टर शैतान ये है, दुष्ट आत्मा है, कि आपको ऐसे लगेगा कि वो है ही नहीं। हालेलुया। आपको कैसे पता चलेगा? जांचना है, सब कुछ इसके साथ तुलना करो। आपको जो भी विचार आएगा, बाइबल क्या कहता है? आपको जो भी कोई कुछ कहेगा, बाइबल क्या कहता है? पहला प्रश्न आना चाहिए, तभी आप जीतेंगे। हालेलुया। अगर जो बाइबल उसके विरुद्ध कुछ कह रहा है, तो समझ लो कौन बात कर रहा है। हालेलुया। तो समझ लो कौन कानफूसी कर रहा है। आमीन। तो ये हुआ नंबर 1, है ना, कि अगर जो आपने कोई भी क्षेत्र प्रभु को समर्पित नहीं किया, तो वो दुष्ट आत्मा नहीं जाएगा और 7 अंदर आएंगे। हालेलुया। कितने लोग आते हैं ऐसे कलीसिया में, एक बार प्रार्थना करने आते हैं, बाद में बोलते हैं, अरे पास्टर मेरा काम हो गया, कौन आएगा इधर अभी। हालेलुया, है ना, मेरा छुटकारा तो मिला, अभी अपना जिंदगी जिएंगे, है ना, और 7 लेकर अंदर आते हैं बाद में। हाँ, और पूरा पहले खाली ब्रीफ केस लाता, अभी वो सूटकेस लेके आते पड़ा। हालेलुया। ये क्या है पता है? हमको प्रॉब्लम होता है, हमको या नहीं, कलीसिया को प्रॉब्लम है। बाद में जो 7 निकालने के लिए 7 महीने लगते हैं। हालेलुया। और उनको लगता है इधर हम लोग क्या इसके लिए बैठे हैं, साफ सफाई झाड़ू लेके। आमीन। तो क्या होता है, हम अगुवाओं को प्रॉब्लम होता है, इसीलिए पहले हम जांचते हैं ये व्यक्ति कभी से आ रहा है, कितने आते हैं। हम उसे बोलते हैं पहले सब एतवार को आओ, बाद में हम देखेंगे। मैं बोलता हूं सामने से, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक बार आएंगे, बोले बाद में देखेंगे ना, एक बार छुटकारा चाहिए। तो क्या है वो छुटकारा? अपना काम के लिए है, कामापुरता मामा। हालेलुया, है ना, कामापुरता मामा है, काम के लिए आएंगे, बाद में मामा बना के हमको चले गए। लेकिन उनको पता नहीं, उनको मामा बनाएगा बरोबर दुष्ट आत्मा बना। हालेलुया। नंबर 2, गारमेंट ऑफ प्रेज। हमें हर स्थिति में स्तुति का चादर पहनना चाहिए। हर एक वजनदार आत्मा, हर एक तनाव स्तुति करते रहना चाहिए। यशाया 61:3, यशाया 61:3 आप घर में पढ़िए। हर एक आपकी स्थिति है, धन्यवाद स्तुति करते रहो। 1 थिस्सलुनीका 5:17 भी कहता है, हर चीज में धन्यवाद दो जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं। ये बहुत से लोगों को तकलीफ होता है, लेकिन आप करके देखो, आपको समझ में नहीं आएगा, अरे प्रभु मैं कैसे करूं, मेरी स्थिति ऐसी है। करो, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस स्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं क्योंकि मैं आपसे प्रेम करता हूं। देखो इसे कहते हैं चादर, स्तुति का चादर, गारमेंट ऑफ प्रेज फॉर द स्पिरिट ऑफ हेवीनेस। यानी वजनदार या तनाव या निराश या डिप्रेशन की आत्मा को स्तुति करते रहो। एक पूरा 1-आधा घंटा दे दो और घोषणा करते रहो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, घोषणा पुस्तक लेके पढ़ो, डेली 1-1 पेज पढ़ो, तो सारे आपके गलत विचार निकल जाएंगे, गलत आत्माएं बाहर निकल जाएंगी। हालेलुया। तो स्तुति का चादर हमारे मुख पे हर वक्त रहना चाहिए। राजा दाऊद क्या कहता है, मेरे मुख पर, भजन संहिता 34, मेरे मुख पर हर वक्त तेरी स्तुति रहेगी। हालेलुया। इसलिए जब भी वो भागता था सॉल से, तो प्रभु उसको पहाड़ क्षेत्र में और एक रास्ता बताता था। हालेलुया। तो जब हम स्तुति करते हैं, पिता परमेश्वर उपस्थित रहता है और वो हमें दूसरा रास्ता बताता है। हालेलुया। ये संसार वाले लोगों को बहुत अलग लगेगा, बोलेगा पागल है, क्या बोलते हैं, मेरा इधर प्रॉब्लम चल रहा है, स्तुति कर रहा है। आमीन। हम सिर्फ यहां से जो दिया है वही करते हैं। हालेलुया, है ना। आमीन। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, परमेश्वर का शस्त्र कवच पहनो। एफिसियों 6:14, सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य का जीवन,
धार्मिकता के जिलम पहन लो, धार्मिकता का जीवन। एफिसियों 6:15 और पाँवों में मेल के सुसमाचार, आप प्रभु का सेवकाई करते रहो। 6:16 और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, विश्वास से अपना जीवन बिताओ। 6:17 और उद्धार का टोप, प्रभु की आशा है ना, प्रभु में आशा मेरी उद्धार का टोप है। हालेलुया। प्रभु यीशु में आशा, बोलो, मन की निराशा निकालती है। तो हमारा उद्धार का टोप है यीशु मसीह, इसलिए हमें यहाँ पर अटैक नहीं कर सकता कोई। हमारा उद्धार का टोप यीशु मसीह रहेगा तो हम वचन में तगड़े रहेंगे। वचन में तगड़े रहेंगे तो यहाँ पर कभी शैतान आक्रमण नहीं करता। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है ये हर चीज वचन से तुलना करेगा। हालेलुया। इसलिए जब यीशु के पास स्वयं रेगिस्तान में, मरुभूमि में शैतान आया, उन्होंने क्या कहा? ये लिखा गया है। जब यीशु मसीह ने कहा तो हमें और कितना इस्तेमाल करना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा ये लिखा गया है, हमें भी बोलना चाहिए ये लिखा गया है कि, है ना, औरत और आदमी का ही शादी हो सकती है। कोई अगर जो आपके पास सामने कोई आया हो, है ना, अरे ये शादी चलती है, LGBT क्या कहते हैं, है ना, तो वो बोलते हैं अरे मर्द की शादी होती है। अब इसके लिए अमेरिका में समस्या क्यों है पता है? ये कारण है, ये एक पाप है अमेरिका में, और गर्भपात एक पाप है। ये 4 पाप की वजह से अमेरिका में लफड़ा चालू है। हालेलुया। और हमें प्रार्थना में जारी रखना चाहिए। आमीन। तो हमें पूरा शस्त्र लेकर चलना चाहिए, परमेश्वर का शस्त्र, सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य का जीवन, धार्मिकता का जीवन, मेल का सुसमाचार, प्रभु की सेवकाई करते रहो, आपको कोई अटैक नहीं करेगा। हालेलुया। खुद के बारे में जितना सोचते रहेंगे ना, अटैक के ऊपर अटैक आएगा। दूसरों के बारे में सोचो, प्रभु की सेवकाई करते रहो। हालेलुया। और नंबर क्या है? विश्वास की ढाल, विश्वास से जीवन चलो, परमेश्वर में आशा, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ये लेकर चलो। हालेलुया। ये सारी चीजें लेकर आप रहेंगे तो आप पर कोई आक्रमण नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, याकूब का 4:7, सबमिट टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, याकूब 4:7, और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। तो यहाँ पर हम संसार में देखते हैं तो उल्टा है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। लोग शैतान के अधीन हो रहे हैं और परमेश्वर के सामना कर रहे हैं। हालेलुया। हाँ, अब उल्टा हो रहा है ना। इधर सबमिट टू गॉड, रेजिस्ट द डेविल है, इधर सबमिट टू डेविल और गॉड को रेजिस्ट कर रहे हैं लोग। हाँ, देखो अमेरिका में क्या हो रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो कहते हैं क्यों शैतान का जगह किधर है मालूम है? फुटबॉल याद रखो, बोलो फुटबॉल। कभी भी याद रखो, शैतान फुटबॉल, बोलो शैतान फुटबॉल। हालेलुया। उसको लात मारना ही है, दूसरा कुछ नहीं कर सकते। आमीन। और हर वक्त याद रखो हम स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं और ऊपर से लात मार रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु में हमारी वो जगह है। अगर जो आप अपना अधिकार जानते हो तो आप डरेंगे नहीं। हालेलुया। नंबर 5, सही संगति। आपकी संगति सही होनी चाहिए। कलीसिया, राइट फेलोशिप, यही आपका परीक्षा है। आप जो कलीसिया में जाएंगे, है ना, ये संगति में पता चलेगा कि आप संसार में कितना है या कलीसिया में सही रह रहे हैं। 1 यूहन्ना 1:7 खोलो, इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमें समय कम है, आज हम बंद करने वाले हैं। अभी कल पॉइंट्स बता के मैं बंद करता हूं। 1 यूहन्ना 1:7 क्या कहता है? हिंदी में, और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। हाँ, अगर जो जैसे वो ज्योति में है, अगर हम ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। तो अगर जो हम संगति में हैं, उसका मतलब हम ज्योति में चल रहे हैं। जो संगति में नहीं आते, ज्योति में नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। क्यों? आसान सी बात है, टेस्ट है कि प्रभु का वचन कहता है जो ज्योति में चलते हैं वैसे ही, और यदि जैसा वह ज्योति में है, हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, हाँ, तो एक दूसरे से सहभागिता हाँ, रखते हैं। अगर जो हम ज्योति में चलते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना का समय देते हैं, सेवकाई करते हैं, तो और संगति में रहते हैं,
उसका एक टेस्ट है। जो आदमी ज्यादा संगति में नहीं आता, समझो कुछ गड़बड़ है। हालेलुया। गड़बड़ इसलिए है क्योंकि शैतान उसको छोड़ता नहीं आने के लिए। आमीन। तो और उसके आगे क्या लिखा है देखो, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता हाँ, है। उसके बाद ही लहू आपको पापों से शुद्ध करेगा। हालेलुया। तो अगर जो आप ज्योति में नहीं रह रहे हैं तो प्रभु यीशु का लहू शुद्ध नहीं कर सकता। हालेलुया। तो ये मत सोचो भाई यीशु का लहू ढाप में बोलते हैं, तो आप संगति में तब आएंगे जब आप ज्योति का जीवन जी रहे हैं, और तभी प्रभु यीशु का लहू आपको बचाता है। हालेलुया। हाँ, नहीं तो सभी लोग यीशु का लहू कहते हैं और बाहर जाके सब टपोरी जीवन जीते हैं। नहीं होता है, यीशु का लहू कुछ नहीं करने वाला है। हालेलुया। नंबर 6, आपको अनुशासन में आना है। कम अंडर डिसिप्लिन, या तो परिवार का, या गवर्नमेंट का, या ऑफिस का, स्कूल का, चर्च का, सबके नीचे अधीन होना है। जो बलवा करता है वो जादू टोना के बराबर है। हालेलुया। आपको अधीन होना है, अनुशासन। 1 शमूएल 15:30, कम अंडर डिसिप्लिन। सभी का अनुशासन के नीचे रहना है। खुद का अनुशासन है ना, तंदुरुस्ती का अनुशासन, परिवार के नीचे अनुशासन, सरकार का अनुशासन, सरकार के नीचे, स्कूल में, कलीसिया में जो अधीन होना है। आपको अधीन नहीं होंगे तो आप बलवा कर रहे हैं। बोलो बलवा। और रिबेलियन का मतलब क्या है? विचक्रांत। हालेलुया। और जो अगुवाओं के अधीन नहीं होते वो जादू टोना के बराबर है। हालेलुया। नंबर 6 हो गया। नंबर 7, प्रभु यीशु को ही अपना मुख्य स्थान करके बनाओ। हालेलुया। हर एक खालीपन को यीशु की जगह दोगे तो दुष्ट आत्मा आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। आप दुष्ट आत्मा को पब्लिसिटी मत दो। बाजू वाले बोलो, दुष्ट आत्मा की पब्लिसिटी मत करो, आपको यीशु की पब्लिसिटी करनी है ना। हम क्या करते हैं? अरे क्या बड़ा आत्मा था, क्या चिल्ला रहा था, कितना बड़ा परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। तो यीशु मसीह को अपना मुख्य स्थान दो और मुख्य महिमा करके बताओ लोगों को, तभी देखो आपके जीवन में क्या होता है। हालेलुया। तो ये 7 चीजें अगर जो हमें छुटकारा से बनाए रखना है तो ये 7 चीजें हमें देखना है। प्रभु यीशु को अपना प्रभु बनाओ। नंबर 2, स्तुति का वस्त्र पहनो। नंबर 3, पूरा शस्त्र पहनो, है ना, धार्मिकता का। नंबर 4, इसी परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान को लात मारो। नंबर 5, सही संगति में बैठो, ज्योति में चलो। नंबर 6, अनुशासन में चलो, बलवा मत करो अगुवाओं का। और नंबर 7, यीशु मसीह को, यूहन्ना 12:31, यीशु मसीह कहता है जब मैं ऊपर उठा लिया जाऊंगा मैं सारे लोगों को आकर्षित करूंगा। आमीन। यूहन्ना 12:31, यानी हमें आकर्षित यीशु मसीह को करना है, दुष्ट आत्मा को नहीं। बाजू वाले बोलो, दुष्ट को पब्लिसिटी मत दो। हालेलुया। और एक चीज है, हर चीज में दुष्ट आत्मा मत देखो। अरे इसमें दुष्ट है क्या, इसमें दुष्ट है क्या, अरे पास्टर ने ये बोला मेरे अंदर इसमें दुष्ट है क्या, ऐसा मत सोचो, नहीं तो और दुष्ट का भय रहेगा आपके अंदर। हालेलुया। क्योंकि हमारे मन में सभी लोग कहाँ नहीं तो कहाँ समस्या है वो देखो। हमारे मन में कमजोरी क्या है, हम क्या विचार करते हैं, वहां पर अटैक करो। किसके द्वारा? घोषणा करके, वचन घोषणा करके आप, ये तो एक शॉर्टकट है। वचन जितना घोषणा करेंगे, वो मन का प्रॉब्लम है वचन घोषणा करो, बीमारी का प्रॉब्लम है वचन घोषणा करो, लेकिन मन के विचार वचन के द्वारा ही छुटकारा पाएंगे आप। मुझे अनुभव है क्योंकि मुझे पता है मैं क्या सोचता था पहले। हालेलुया। तो ये सारे 7 चीजें हैं और हर एक चीज में दुष्ट आत्मा मत देखो, पहले अपने आप को देखो, है ना, कि हम प्रभु यीशु के चेले हैं। हालेलुया। जो प्रभु यीशु में है उसे कोई दंड नहीं है, ये याद रखना। हम जो लड़ रहे हैं वो दुष्ट आत्मा यहां पर आक्रमण करते हैं। आमीन। बाहर से, यानी हमारे प्राण, सोल, बोलो सोल। हाँ, मनुष्य क्या है? आत्मा है, उसके अंदर वो, उसके पास एक प्राण है। इधर याद रखो, प्राण इधर है और शरीर में रहता है। तो दुष्ट आत्मा कहां अटैक करता है? यहां पर। तो यहां पर हमें लड़ाई करनी है वचन के द्वारा। तो देखो हमारे वचन और विचार कितने शुद्ध हो जाएंगे और कितना छुटकारा पाएंगे। जो आपको बोल रहा हूं तो मेरे लिए भी बोल रहा हूं, क्योंकि रोज लगभग मैं 25 से 30 वचन घोषणा करता रहता हूं। हालेलुया। है ना, आप एक पुस्तक लेके लाइन में घोषणा करते भी रहेंगे ना तो सभी टॉपिक आ जाएंगे उसमें। तो कभी कभी हमें याद नहीं रहता हमारी कमजोरी क्या है। अलग अलग क्षेत्र में, माँ की कोख से अलग अलग क्षेत्र है,
तो हर एक पेज डेली पढ़ते रहो जोर से। आमीन, हालेलुया। हम खड़े हो, आज हमें जल्दी खत्म करना है, इसीलिए नहीं तो मेरे पास बोलने के लिए बहुत है। हम अगली बार उसे जारी रखेंगे। आमीन। हम अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि प्रभु आपका वचन ही हमें छुटकारा दे सकता है प्रभु। और प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु कि आपके सिवा इस दुनिया में दुष्ट आत्माओं से किसी को भी छुटकारा नहीं मिल सकता प्रभु। हमारे मनों को भी छुटकारा किसी के द्वारा कोई नाम नहीं प्रभु सिवाय यीशु मसीह के प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका वचन कहता है प्रभु कि पहले मेरे राज्य और धार्मिकता को खोजो और ये सारी रोटी कपड़ा मकान खुद ब खुद आ जाएगा। प्रभु हमें धार्मिकता, एक धार्मिक जीवन जीने सिखाओ प्रभु, क्योंकि इस संसार में सभी लोग पहले पैसे के पीछे भाग रहे हैं प्रभु। प्रभु हमें पहले धार्मिकता के पीछे भागने सिखाओ प्रभु, क्योंकि ये दुनिया तेरी है प्रभु, पैसा भी तेरा है प्रभु। तू किसी के भी मन में कुछ भी बोल के हमें सेवकाई कर सकता है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम पहले तेरा राज्य को खोजेंगे और आपकी धार्मिकता को खोजेंगे वचन के द्वारा। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा आमीन। बैठ जाओ।